जय भीम साथियों, हर साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं पानी पर हमारे साथी हैं। थोड़ा सा हम मुद्दों पर जाना चाहेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। और मुद्दा इस समय है कि नया कानून भारत में लागू होने जा रहा है। इंडियन पेनल कोड को खत्म किया जा रहा है। क्या कमी है, क्या कमजोरी है इस कानून में? कौन सी मंशा के साथ नया कानून लागू कर रहे हैं? क्या ये बीएमएस भी पुलिस डिपार्टमेंट को फिर पढ़ाएंगे या आ चुके हैं? नया कानून बनने के बाद पूंजीपति राजा बनेंगे जी, पूंजीपति राजा बनेंगे। आप जो हम लोग कोई भी अब राजा बन सकता है, एमपी एमएलए बन सकता है, वो नहीं बन पाएंगे। तो अब वो कानून खासकर बहुजनों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। जी, मतलब कुल मिला के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही खतरनाक लोग जो हैं वो सत्ता में आ चुके हैं। ईवीएम है और भी बहुत सारे क्षेत्र है जिनकी वजह से वो लोग आज बड़े बैठे हैं। ये एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक के लिए सबसे दुष्कर है। जी, तो अब क्या लग रहा है, इन्होंने जैसा कहा था, जैसे पार्लियामेंट से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाई गई है जिसको लेके जंतर मंतर पर 26 तारीख और 8 दिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन पूरे भारत में चल रहे हैं, तो क्या लगा कि ये अपनी वही पुरानी पद्धति पर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं? जो इन्होंने पार्लियामेंट के बाबा साहब की फोटो को मूर्ति हटाया है, स्टैच्यू, तस्वीर जी, प्रतिमा को जो हटाया है, ये मनुवादी शासन लागू करना चाहते हैं। यस जी, ठीक है। और इन्होंने ऐसे मौके पे प्रतिमा को हटाया है जब 2 और 3 तारीख थी, 4 तारीख की काउंटिंग होनी थी, 2 और 3 तारीख को हटा दिया ताकि लोगों का चुनाव की तरफ ध्यान दे और बहुजन लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान न जाए। और इन्होंने रात के टाइम में उसको उठा के ऐसी जगह लगा दिया जहाँ बहुजनों की कभी इस पर नजर भी ना पड़े। ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन साथियों को बताना चाहता हूँ, ये बड़ी क्रांति के बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी वहाँ पर। ये 1964 और 65 में बड़ा युद्ध हुआ था, आंदोलन हुआ था। और जेल में हमारी माँ बहनों ने बच्चे भी जेल में पैदा किए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और ये 1967 में जाके बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई थी वहाँ पर। ठीक है। और अब 14 अप्रैल आता है ना, तो वहाँ पर करो वो अम्बेडकरवादी फूलमाला करते बाबा साहब को। तो इन्होंने इसलिए ये प्रतिमा को हटाया ताकि ये चुपचाप बैठे रहे, चुप बैठने वाले नहीं है। ठीक है। ये इनको मैं आपको से बताना चाहता हूँ, 2 अप्रैल 2018 दिन को आजादी थे। 2018 की जो क्रांति थी SC ST एक्ट को लेके थी, लेकिन अब तो इन्होंने सीधा संविधान के बाबा साहेब पर अटैक किया है, बाबा साहेब की प्रतिमा को पार्लियामेंट से हटा दिया है। हाँ, तो इन्होंने वो डाला किया है। अब तो ये अम्बेडकर एक SC का नहीं है, ये अम्बेडकर तो पूरी दुनिया का अम्बेडकर है। ये क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया कि पूरी दुनिया में बाबा साहेब जी को पूजा जाता है और ये मूर्ख मवादी पूरी दुनिया में अम्बेडकरवाद है। और जी अब कनाडा के अंदर जून को अम्बेडकर का नीला झंडा फहराया जाता है। अब देख लो आप जी, ये मनुवाद जो सरकार बैठी है ये गलत कदम उठाते हैं हमारे लिए। तो इनको क्या हमारे संख्या में से जो भारतीय मूल निवासी है वो 85% है, 5 सभी जर्नल वाले वो भी हमारे साथ हैं, वो भी बाबा साहेब और संविधान मानते हैं, उनका भी बाबा साहेब और संविधान के बिना काम नहीं चलने वाला। कुल मिलाकर 90% का जो संख्या बल है अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है, उसका भय इनको बिल्कुल भी नहीं सता, संविधान का भय इन्हें बिल्कुल भी नहीं सताता। जो
वर्ण के कहते हैं आप 5% लोग, वो 1% भी अम्बेडकर है। ये वोट चलिए फिर भी 85% तो बाबा साहेब का ही है ना। 85% वाला जो संख्या बल है वो बाहर को मुंह है। अब राहुल गांधी ने क्या किया, कांग्रेसियों ने क्या किया? भाई जब कांग्रेसी ने उस संख्या बल का लाभ उठाते हुए, उसकी पावर का फायदा उठाते हुए पूरा सिस्टम ही बदल दिया राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस की रणनीति ने इंडिया गठबंधन के नाम पर, और मोदी को करारी वोट दे दी। लेकिन षड्यंत्रकारी है तो फिर भी तरह में आ ही गया, हैट्रिक कर ली इसने। लेकिन हाँ, ये नहीं जानता कि ये संख्या बल यदि पलट गया किसी भी रूप में, जैसे हम 2 अप्रैल की क्रांति की बात करें, संत रविदास जी की प्रतिमा जब हटाई गई थी, सरमन पर जब कब्जा किया गया था जमीन पर, तुगलकाबाद वाला मुद्दा, तो उसमें भी इनको चेताया था अपने बहुजन समाज ने। तो अनुवादियों में एक दहशत की लहर दौड़ गई थी। तो क्या इन्हें ये नहीं बता कि ये पलटवार कर सकते हैं, तो 15% कहां टिकेगा पार्टी के आगे? अब क्या है, मेरे बराता जी भाई जी, अब ये जो शपथ लेने के बाद इनका दर्शन करता था जी, एक भी कांग्रेसियों ने वहां प्रतिमा को क्यों हटाया गया? जी हाँ, एक भी माध्यम में कोई आवाज नहीं आई, ठीक है। और ये बताओ, अरे तुम भी नाम बता रहे तो आप तो बताओ। जी जी जी, माध्यम में कोई आवाज नहीं आई, ठीक है। और ये सारे बताओ, अरे तुम भी नाम बता रहे तो आपको तो बताओ। जी 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 जी, संविधान तो अभी बचा रहे, तो पापा साहब बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इन्होंने किसी की आवाज नहीं आई पार्लियामेंट में, भाई ये आपने प्रतिमा हटाया पौधों के लिए अम्बेडकरवादियों का, ये अपमान है, अपमान। हाँ, बाबा साहब हमारी एक शान है। तो कांग्रेस नेता उदित राज जी आए और उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें जंतर मंतर पर समता सैनिक दल के साथ में। आप उदित राज जी जो उदित राज जी आए, उदित राज एक बहुजन समाज के नेता है। जो लोग ये एक लाल किताब उठा के घूम रहे थे, अब इसको बचाओ इसको बचाओ, वो शपथ भी दे रहे थे, तो वो तो उनकी तो आवाज एक की भी नहीं निकली। तो वो एक बड़ा होता था, अबे नारनाथ कामनाथ है। तो हमने अपने आप को तैयार करना, कराते हैं, हमने अपने आप को तैयार करना, तो कब तक बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर स्थापित होगी। बिल्कुल। देखिए हम तो तैयार हैं ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार है उसकी कोई जिम्मेदारी है, या फिर वो ऐसी षड्यंत्र रखते हैं, मतलब मनोवादी टाइप के लोग जो है, मनोवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, कहते भी हैं कि मोई व्यवस्था, मनोव्यवस्था वाले लोग जो है सत्ता में काबिज हो गए। उस दिन खूब नारे लगे हैं जंतर मंतर पर। ये सरकार षड्यंत्रकार है, इन्होंने षड्यंत्र करते रहना है, ठीक है। 10 साल पहले किए, 5 साल ये अब षड्यंत्र करेंगे। इन्होंने षड्यंत्र करते रहना, इनके षड्यंत्रों को अपने चकनाचूर करना है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो अपने बहुजन समाज से आपने कहा कि चकनाचूर करना है इनके षड्यंत्र को, बहुत ही अच्छी टेंडेंसी, बहुत ही अच्छी विचारधारा, बहुत ही अच्छी नियत है। तो नियति के तहत क्या पूरा बहुजन समाज मनुवादियों के सीने छुड़ा सकता, मतलब रुला सकता है, उन्हें रुलाई आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जब अब हमारे जो नई युवा पीढ़ी है वो जाग चुकी है, राइट। हाँ, उस दिन को ना वीडियो में कवरेज में साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे लोग बहुजन युवा डरा नहीं, उसने पुलिस बल का जमकर मुकाबला किया, और ये तो हमने ज्ञापन में दे रखा था कि गिरफ्तारियां देंगे। तो अभी 26 जंतर मंतर पे 26 तारीख को, जी जी जी, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ। 26 जून को वहाँ सारे युवा तो थे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जो थे, माता बहनों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने
बौद्ध भिक्षुणियों ने, सबने वहां अपनी गिरफ्तारियां दी हैं और बहुजन। भाई हमारे यहाँ बहुत भिक्षु भी गए हुए थे। जी, सबसे आगे। ठीक है, 2 भिक्षु तो हमारे सबसे आगे थे गिरफ्तारी देने में। जी। भाई हम तो लंकेश्वर की वहाँ पर 60 और 65 साल के कम थे। हाँ जी। ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब सभी तरह के लोग पहुंचे थे, बच्चे बच्चियां सब पहुंचे थे और सबने अपना विरोध प्रदर्शन। एक तो बहुत 12-13 साल का बच्चा लगातार मंच पे बाबा साहेब की ओरिजिनल तस्वीर लेके और नारा स्लोगन के साथ में खड़ा रहा काफी देर। हमारी मातृशक्ति भी तो आपको मातृशक्ति बराबर संख्या में पहुंची हुई थी। बिल्कुल। तो बहुजनों का मतलब यह रहेगा, मनुवादियों के खिलाफ लगातार डटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो बाबा साहेब की प्रतिमा पार्लियामेंट में लगेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पार्लियामेंट में लगवा के ही दम लेगा बहुजन। पूरे देश से याद आ रही है। बहुजन समाज जब सोएगा, जब बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी वहीं पर लगने की। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, और ये कानून बदलने पे क्या कहेंगे आप? पार्लियामेंट से बाबा साहेब की प्रतिमा हटाना और भारतीय कानून को बदलना। इंडियन पैनल को बदल रहे हैं, भारतीय दंड संहिता बदल रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है, सीआरपीसी हटा रहे हैं, उसके लिए भी एक प्रावधान है, थोड़ा नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो ऐसा करके ये लोग कानून भी बदल रहे हैं, तो पूरा मुफ्ती वाला प्रोसेस लागू कर रहे हैं। इनकी मीडिया भी मनु मीडिया है, गोदी मीडिया है। ये जो कानून बना रहे, बदल रहे हैं, ये मनु समृद्धि के पुराने कानून है। हाँ जी, ये मतलब SC ST और बहुजनों को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो कानून बना रहे हैं अपने मतलब का, इनको पुराने कानून लाने पे लगे हुए, इनको अंधेरे में डाल देना है। हाँ, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। जी। बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो मोदी की चालाकी को समझ गए हैं, मनु व्यवस्था वालों की चालाकी को समझ। ये भी जा रहा है कि मोदी नहीं, जो शासन व्यवस्था को वो अमित शाह चलाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह चलाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ना हुए ही नहीं, जो पहले था वो का वही याद है, फर्क क्या पड़ गया? मैं आपको एक वीडियो, मेरे वीडियो है कि जी, लोकसभा से बीजेपी का उम्मीदवार था अरविंद शर्मा। उसने अपना इलेक्शन, मेरे पास वीडियो ने ये बोला है, अगर आपकी बार ही इलेक्शन होना अकेले से नहीं होगा। हाँ, यस, तो वो बात की पुष्टि हो गई है। भारतीय कानून बदलने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले की उनकी बात मानती है। मेरे पास उसकी वीडियो है। मैं समझ गया जी। हाँ, अभी आपकी बार इलेक्शन है, ध्यान से वोट डाल देना, आगे से नहीं होगा। आपने कभी फिर वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। चलिए मान लिया, लेकिन अब आगे हम क्या कदम उठाने वाले हैं? बहुजन समाज क्या कदम उठाने वाला है? जो पूरा 85 में से भी हम मान लेते हैं सिर्फ 10 करोड़ एक्टिव है, 10 करोड़ की जनसंख्या बल क्या जो एक्टिव है, बुद्धिजीवी है, जिसको अपने अधिकों को अपने पूरा की चिंता है, वो समाज क्या कदम उठाने वाला है? वो समाज मनुवाद को लौटने देगा। जी, मनुवाद के कानूनों को लागू नहीं होने देगा। क्या बात है सर, बहुत बड़ा। तो ये तो बहुत ज्यादा संकट का समय खड़ा कर दिया है ये मनुवादी कारों ने ईवीएम के दम पर। तो देखो साथियों कि ये किया है कि बड़ा संघर्ष का समय आपके लिए लाके खड़ा करे कि हमें पहले इनसे निपटना पड़ेगा, संघर्ष करने पड़ेंगे, आंदोलन होंगे, मनु व्यवस्था के खिलाफ जाना होगा। उसी का समय तय कर दिया बहुजनों के लिए कि संघर्ष ही करते रहो। हमारा जन्म ही संघर्षों में पैदा हुआ है जी। तो बाबा साहब भी संघर्ष करते चले गए। बाबा साहब का आज पूरे बाहर बस के छोड़ के उनके संसार के अंदर नाम है। जी, मान्यवर साहेब कांशी राम जी ने बाबा साहेब को दोबारा से समाज के सामने लाया, वरना महाराज ने तो दफन कर दिया था इतिहास में। लेकिन मान्यवर साहेब जी ने पूरा अपना जीवन कुर्बान किया, बाबा साहेब की तरह ठीक उन्होंने भी काम किया। बाबा साहब जो बहुजनों जीवित करके गए थे, बीच में बहुजन मर चुके, उसको जीवित करने वाले साहब कांशी राम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा साहेब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा वाली तर्ज पर अब बहुजन समाज क्या जो तरीके से जो उसकी दाल रोटी हो रही है उसको छोड़ करके, मामूली सी जो दाल रोटी है
उसको भी छोड़ करके क्या इन संघर्षों में लग जाना? बिल्कुल, जब तक हमारे अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता लागू नहीं होगी, हमारे संघर्ष जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मिटना पड़े। ऐसी आवाज जंतर मंतर से आई थी लगातार। हाँ बिल्कुल, हम जब तक हमारे संघर्ष जारी रहेंगे, हम मर मिट वालों में है, अपने संघर्षों को खत्म नहीं होने देंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में माननीय कप्तान जी पानीपत से। जी सर। ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लगातार बने रहिए जय भीम सर यूट्यूब चैनल पर। बहुजनों की आगे का लगातार काम करा रहेगा और अपनों को पहचाने, मनोरंजन की बातों में ना आए, उनके जो मीठा जहर है, मीठे जहर की जो चाशनी है, उसके लपेटे सपेटे में ना आए। इतनी सी अपील मैं करता हूं आपसे। जय भीम सर यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत साधुवाद।